गैरी क्रिस्टियन का शानदार क्रिकेटर से बेहतरीन कोच तक का सफर। अस्सलाम वालेकुम, मेटा स्पोर्ट्स पर मैं हूं सोहेल खान। तो खबर जो है जिस पे बहुत सब लोग बात कर रहे हैं कि गैरी क्रिस्टियन ने पाकिस्तान की वाइट बॉल फॉर्मेट्स की कोचिंग से इस्तीफ़ा दे दिया। आज सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि गैरी क्रिस्टियन एज अ प्लेयर और एज अ कोच जितना उनके लिए डिसरिस्पेक्टफुल हम कैंपेन देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, क्या उनके पूरे प्लेइंग कैरियर और कोचिंग कैरियर में क्या क्या ऐसा रहा है। और एक वाक़या तो ऐसा मैं आपको सुनाऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्लैरिटी के मामले में गैरी क्रिस्टियन कितने उसूल पसंद हैं। इनके बड़े भाई पीटर क्रिस्टियन साउथ अफ्रीका के लिए क्रिकेट खेल चुके हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं, वनडे और टेस्ट क्रिकेट। और अगर मैं ये कहूँ कि जब से साउथ अफ्रीका की क्रिकेट में वापसी हुई 1992 में, उसके बाद से साउथ अफ्रीका के पहले वर्ल्ड क्लास बैटर जिन्होंने डेब्यू किया और उसके बाद से बहुत कंसिस्टेंट रहे, तो वो गैरी क्रिस्टियन ही रहे। मैं आपको सिर्फ उनके कुछ प्लेइंग अचीवमेंट्स, कैरियर अचीवमेंट्स प्लेइंग कैरियर के पहले बता देता हूँ। वो साउथ अफ्रीका के पहले खिलाड़ी बने जिन्होंने 100 टेस्ट मैच खेले। वो दुनिया के पहले ऐसे बैटर बने टेस्ट क्रिकेट में, मैं साउथ अफ्रीका की बात नहीं कर रहा, मैं दुनिया के पहले ऐसे बैटर की बात कर रहा हूँ जो जिन्होंने 9 मुख्तलिफ मुल्कों के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरियाँ बनाई। उन्होंने 7,000 से ज़्यादा टेस्ट रन्स बनाए, उन्होंने 6,000 से ज़्यादा वनडे रन्स बनाए, 21 टेस्ट सेंचुरियाँ, 13 वनडे इंटरनेशनल सेंचुरियाँ, 14 घंटे तक बैटिंग करते हुए 275 रन्स की शानदार इनिंग्स, वो भी तब जब साउथ अफ्रीका को फॉलो ऑन हो चुका था। और उसके बाद वर्ल्ड कप 1996 में यूएई के खिलाफ 188 नॉट आउट की एक शानदार इनिंग्स और चंद शानदार इनिंग्स। एशिया में बहुत शानदार रिकॉर्ड। 2003 में शोएब अख्तर की एक गेंद उनको लगी, उनके चेहरे पे 10 स्ट्रेचेस आए, लेकिन उसके बावजूद वो बैटिंग करते रहे और उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ भी एक और सेंचुरी बनाई और फिर 101 टेस्ट मैचेस और 185 वनडे इंटरनेशनल्स के बाद उनका इंटरनेशनल कैरियर अख्ताम को पहुंचा जब ये रिटायर हुए। और जब रिटायर हुए तो इतनी शानदार फॉर्म में थे कि अपनी आखिरी सीरीज़ में एक सेंचुरी और अपने आखिरी टेस्ट मैच में 76 रन की शानदार इनिंग्स भी खेली। 2006 में इन्होंने अपनी अकेडमी बनाई और साउथ अफ्रीका के साथ जो उनकी डोमेस्टिक टीम है वॉरियर्स, उसके साथ एज अ कंसल्टेंट रहे और अपनी अकेडमी इन्होंने केप टाउन में 2006 में बनाई। अब मैं आपको एक अहम वाक़या बताता हूँ। नवंबर 2007 में इंडियन कोचिंग के लिए इनका इंटरव्यू हुआ जिसमें ये क्लियर कर गए और इनको एक हफ़्ते का टाइम दिया गया कि अब आपको जवाब देना है कि आप इंडियन टीम की कोचिंग करना चाहते हैं या नहीं। और ये जहन में रखें दो बातें कि इंडियन टीम की कोचिंग करना किसी भी क्रिकेटर के लिए या कोच के लिए ओवरऑल कितनी बड़ी बात हो सकती है। उस दौरान इंडिया के कुछ पेपर्स पे और न्यूज़ चैनल्स पे खबर चली कि बहुत से सीनियर क्रिकेटर्स एतराज़ कर रहे हैं गैरी क्रिस्टियन के कोच बनने पर। वो कह रहे हैं कि जो सेटअप चल रहा है हम उसी के साथ चलेंगे, गैरी क्रिस्टियन की हमें ज़रूरत नहीं है। जब ये बात उनको पता चली ना, तो एक दिन पहले इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से उन्होंने एक बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि जब तक मुझे क्लैरिटी नहीं दी जाएगी कि सारे प्लेयर्स मेरे साथ चलकर मुतमईन हैं और मेरे साथ कंफर्टेबल हैं, मैं उस वक्त तक इंडियन क्रिकेट टीम की कोचिंग एक्सेप्ट नहीं करूँगा। मैं जहन में रखें मैं क्या बता रहा हूँ, इंडियन टीम की कोचिंग की बात हो रही है। और उस वक्त इंडियन टीम एक तरह से एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही थी। वर्ल्ड कप 2007 में इंडिया पहले राउंड से एलिमिनेट हो चुका था। ठीक है, T20 वर्ल्ड कप उन्होंने ज़रूर जीता था, लेकिन इंडिया का ऑस्ट्रेलिया का टूर था। उसके बाद और मसले मसाइल थे, पुराने प्लेयर्स की रिटायरमेंट करीब करीब थी, नए खिलाड़ी आ रहे थे। अनिल कुंबले उस वक्त कप्तान थे, लेकिन सबको पता था कि आगे चलकर MS धोनी ने कप्तान बन जाना है। गैरी क्रिस्टियन ने इंडियन टीम की कोचिंग संभाली 2008 में प्रॉपरली, और उनकी कोचिंग संभालते ही इंडिया की शानदार परफॉर्मेंस का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसमें कई यंगस्टर्स के जो कैरियर हैं वो गैरी क्रिस्टियन के दौर में ही शुरू हुए। जिसमें अगर मैं बात करूं, सबसे पहले विराट कोहली का नाम आता है, उसके बाद रोहित शर्मा का नाम आता है और कई नाम आते हैं। और फिर कई सीनियर प्लेयर्स ने उसके बाद उसको सपोर्ट उनको जिस तरह किया, सचिन तेंदुलकर, VVS लक्ष्मण, राहुल द्राविड, सौरव गांगुली, अनिल कुंबले, सबकी सपोर्ट। यंगस्टर्स जिसमें गौतम गंभीर जो उस वक्त नए थे लेकिन बाद में वो भी तजुर्बेकार हो गए थे, वीरेंद्र सहवाग, जहीर खान, आशीष नेहरा, मैं किस किस की बात करूँ। और 2011 में इंडिया की टीम वर्ल्ड चैम्पियन बन गई गैरी क्रिस्टियन के कोचिंग में, और उस दौरान इंडिया को बहुत सक्सेस मिला। एटलीस्ट अपने मुल्क में तो वो चैम्पियन ही बन गए। उसके बाद गैरी क्रिस्टियन जो है वो इंडियन कोचिंग से अलग हुए और साउथ अफ्रीका के वो कोच बन गए। साउथ अफ्रीका के जब वो कोच बने तो उन्होंने साउथ अफ्रीका को भी वर्ल्ड नंबर 1 बना दिया टेस्ट रैंकिंग में। और साउथ अफ्रीका ने जो बड़ी अचीवमेंट्स की उनमें इंग्लैंड को इंग्लैंड में और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ हराई, और भी अपने मुल्क में भी शानदार करते रहे परफॉर्मेंस। और उसके बाद 2013 अगस्त तक वो साउथ अफ्रीका के भी एक कामयाब कोच रहे। उसके बाद और वो ऑन एंड ऑफ फ्रेंचाइजीज़ के साथ जुड़े रहे। फिर IPL में भी वो दिल्ली के साथ, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ। लेकिन मैं फास्ट फॉरवर्ड करूँगा गुजरात टाइटंस, जो पहली बार IPL खेले 2022 में, गुजरात टाइटंस के साथ जुड़े। पहले ही सीज़न में चैम्पियन, अगले सीज़न में रनर अप। उसके बाद वाला सीज़न उनका इतना अच्छा नहीं गया, लेकिन ऑन एंड ऑफ शानदार उनकी परफॉर्मेंस रही। लेकिन फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें
वाइट बॉल फॉर्मेट्स की कोचिंग ऑफ़र की, मुकम्मल पावर्स के साथ, डिसीजन मेकिंग के साथ, कि आपको डिसीजन मेकिंग करनी है, मुकम्मल पावर्स आपको दी जाएंगी और सारा कुछ होगा, और वो पाकिस्तान के कोच बन गए। अनफॉर्चुनेटली उनका पहला एक्सपीरियंस जो T20 वर्ल्ड कप का था वो अच्छा नहीं था, और उस दौरान भी क्रिकेट जो हमारी टीम थी उसके इंटरनल मामला सबके सामने थे। लेकिन फिर वही बात है कि हमारे यहाँ जिस तरीके से चीज़ें चेंज होती हैं, और चेंजेस ऐसी आई कि पाकिस्तान ने पहला टेस्ट जब इंग्लैंड से हारा और सिलेक्शन कमेटी में तब्दीली आई, और उसके बाद जो पाकिस्तान ने 2 टेस्ट मैच जीते, तो जीत का नशा ऐसा सर चढ़कर बोला कि सिलेक्शन कमेटी से कोचेस और कप्तान को बाहर कर दिया गया। कोचेस आपके फॉरेन कोचेस हैं, गैरी क्रिस्टियन और जेसन गिलेस्पी, लेकिन उन दोनों को बाहर कर दिया गया। जेसन गिलेस्पी ने भी कहीं ना कहीं इस पर एतराज़ जाहिर किया है, और मुझे ऐसा लगता है, मेरी पर्सनल फीलिंग ऐसी है कि जेसन गिलेस्पी भी ज़्यादा अरसे तक पाकिस्तान के साथ नहीं जुड़े रहेंगे। अब सिलेक्शन कमेटी को डोमिनेट कर रहे हैं आकिब जावेद। आकिब जावेद एक काबिल कोच हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, अपने वक्त के बेहतरीन क्रिकेटर हैं, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व किया है, बाद में भी पहले भी एक अच्छे इंसान है, लेकिन उन कितने वो डोमिनेटिंग हैं उसके हवाले से भी बड़े किस्से हैं, और उस पर एक अलग से वीडियो बनाई जा सकती है। आज आकिब जावेद हीरो हैं तो ज़रा पाकिस्तान को नुकसान होगा, कल आकिब जावेद ही विलन बन जाएंगे, लेकिन उनका क्या नुकसान होगा? वो आज लाहौर कलंदर्स छोड़ कर आए हैं, कल लाहौर कलंदर्स को दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट का जो गैरी क्रिस्टियन के जाने से नुकसान हुआ है, जो खिलाड़ी बहुत कुछ उनसे सीख सकते थे, और जिस वजह से जितना उनको डिसरिस्पेक्ट, भाई बात सिर्फ ये समझने की है, पे मोहसिन नकवी, ये मैं नहीं कह रहा, ये मोहसिन नकवी के बयानात हैं जो ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। आप सर्च करें, सोशल मीडिया भरा पड़ा मिलेगा आपको, वीडियोस मिलेंगी जब मोहसिन नकवी ये कह रहे हैं कि गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टियन को मैंने मुकम्मल पावर दे दी है, जो फैसले करेंगे ये करेंगे और सारा कुछ इनके हाथ में होगा। उसके बाद अगर आप अचानक इस तरीके से फैसला करते हैं तो भाई ये पाकिस्तानी डमी कोचेस नहीं हैं। और गैरी क्रिस्टियन जिनकी मैं आपको हिस्ट्री बता चुका हूँ, एज अ प्लेयर भी, एज अ कोचिंग भी, और मैंने वो वाक़या भी बता दिया है। इन्होंने तो इंडियन कोचिंग भी एक्सेप्ट करने से पहले तमाम क्लैरिटी मांगी थी, तो जब आप उनकी क्लैरिटी छीन लेंगे तो ये गैरी क्रिस्टियन है भाई, ये ज़्यादा अरसा अपनी इज्जत पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और जेसन गिलेस्पी को भी आई डोंट नो उन्होंने क्या कह के समझा लिया है फॉर द टाइम बिंग, लेकिन जेसन गिलेस्पी को ज़रा लगेगा कि प्रॉब्लम है, वो बीच टूर पे पाकिस्तान की कोचिंग छोड़ देंगे। और इसका जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वो पाकिस्तान क्रिकेट का इमेज दुनिया भर में बर्बाद हो रहा है। जो डिसरिस्पेक्टफुल, अब केवन पीटरसन हो या कई क्रिकेटर सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि पाकिस्तान ने गैरी क्रिस्टियन जैसे कोच की कदर नहीं की, तो पाकिस्तान ने किस कोच की कदर की? मैं फॉरेनर्स की बात करता हूँ, रिचर्ड पाइबस, डेव वॉटमोर, जेफ लॉसन, मिकी आर्थर, चैंपियन कोच मिकी आर्थर को किस तरह हटाया गया, फिर लाया गया, फिर उनको किस तरह से मजबूर किया गया कि आप रिज़ाइन करें। या तो हटा दिया जाता है, या उनको इतना मजबूर किया जाता है, इतना तंग किया जाता है, इतना उनको जिसे कहना चाहिए मेंटली तौर पर डिस्टर्ब किया जाता है कि वो मजबूर होकर जो है ना रिज़ाइन दे देते हैं। तो बात यह है कि गलती गैरी क्रिस्टियन की भी हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी फॉरेनर्स की गलती नहीं होगी, लेकिन हर चीज़ को ना सॉर्ट आउट किया जाता है। मुझे अफसोस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब पर है कि वो एक सुलझे हुए इंसान है। कम से कम उनका फ़र्ज़ बनता था कि वो इस मामले में इंटरवीन करते, वो चीज़ों को सॉर्ट आउट करते, वो गैरी क्रिस्टियन से बात करते, उनको बुलाते, उनको समझाते कि भाई फॉर द टाइम बिंग ऐसा है, बाद में हम चीज़ों को मैनेज करेंगे। लेकिन नहीं, आपने एक चैंपियन कोच के साथ क्या किया जिसकी पूरी क्रिकेटिंग और कोचिंग कैरियर में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, आपने उसको कंट्रोवर्शियल बनाया। और अब हम ऑन एंड ऑफ उनके खिलाफ डिसरिस्पेक्टफुल, मुझे कहना पड़ेगा कि पेड कैंपेन सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर ये गैरी क्रिस्टियन मीडिया पे आए या कहीं खुलकर बोले, जो इसके इम्कानात कम है क्योंकि सुलझे हुए लोग ज़्यादा बोलते नहीं हैं, लेकिन अगर वो बोले और बहुत कुछ उन्होंने हाईलाइट कर दी ना चीज़ें, तो जो पाकिस्तान का क्रिकेट इमेज डिस्टर्ब हो रहा है ना, वो मज़ीद डिस्टर्ब होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आगे चलकर कभी भी कोई फ़ॉरेन कोच पाकिस्तान की कोचिंग करना नहीं चाहेगा। और जेसन गिलेस्पी का आप देखना पड़ेगा कि मुझे नहीं लगता, आई एम वेरी ऑनेस्ट, कि वो ज़्यादा पाकिस्तान के कोच रहेंगे। एक अगली हमारी टेस्ट सीरीज़ वैसे वेस्ट इंडीज़ है, बट आई डोंट गॉट द फीलिंग, और साउथ अफ्रीका हमें जाना है और वेस्ट इंडीज़ से खेलनी है, तो मेरा ख्याल ये 2 सीरीज़ गिलेस्पी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ के बाद देखना पड़ेगा। लेकिन गैरी क्रिस्टियन के साथ जो कुछ हुआ ये नहीं होना चाहिए था। मोहसिन नकवी साहब को खुद से हैंडल करना चाहिए था, और अतीकुज़्ज़मा जैसे लोग भी, और भी कई ऐसे लोग हैं जो आकिब जावेद के ख़िलाफ़ खुलकर कहते रहें, और ये चीज़ें भी ऑन रिकॉर्ड हैं। जहाँ ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है कि आकिब जावेद एक बहुत काबिल इंसान है, एक बहुत काबिल कोच है, तो वहीं आकिब जावेद की डोमिनेटिंग नेचर भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। कई लोग इसके खिलाफ भी खुलकर बोलते रहें। आज वो हीरो हैं, कल विलन हो जाएंगे, लेकिन उनका क्या नुकसान होगा। लेकिन हमारा बहुत फ़ायदा होगा अगर आप मेटा स्पोर्ट्स के तमाम प्लेटफॉर्म्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे।